राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे बसे छोटे गांव नागरगढ़ में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात में लोग गायब हो रहे थे। कभी किसी की चीखें सुनाई देती तो कभी खेतों में अजीब सी परछाइयां दिखाई देती। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये सब पुरानी बावड़ी की वजह से हो रहा है। उस बावड़ी को शापित माना जाता था। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब गांव के सरपंच ने कहा, गोगाजी महाराज को बुलाना होगा। उनकी शक्ति से ही यह अभिशाप खत्म हो सकता है। गोगाजी महाराज को संदेश भेजा गया। अगले ही दिन नारंगी धोती और गले में माला पहने, हाथ में तलवार लिए गोगाजी गांव में पहुंचे। उनका कद और ताकतवर शरीर देखकर सभी श्रद्धा से झुक गए। महाराज ने पूछा, यह बावड़ी किसकी बनाई हुई है और यह शापित क्यों मानी जाती है? गांव के बुजुर्ग रामलाल ने बताया, यह बावड़ी 200 साल पुरानी है। इसे गांव के राजा ने बनवाया था, लेकिन राजा ने मजदूरों को उनकी मेहनत का सही मेहनताना नहीं दिया और एक दिन एक मजदूर ने बावड़ी में कूदकर जान दे दी। उसी के बाद से यह शापित हो गई। हर रात बावड़ी से आवाजें आती हैं और लोग गायब हो जाते हैं। गोगाजी महाराज ने सुनकर कहा, यह प्रेतात्मा स्वार्थ और लालच का परिणाम है। इसे शांत करना होगा। मुझे बावड़ी पर ले चलो। रात गहरी हो चुकी थी। महाराज अपने ऊंट पर सवार होकर कुछ गांव वालों के साथ बावड़ी की ओर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था। बावड़ी के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक वहां धूल का बवंडर उठने लगा। गांव वाले डरकर पीछे हट गए, लेकिन गोगाजी महाराज ने अपनी तलवार उठाई और कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं। यह अंधेरा केवल सत्य का सामना करने से ही हटेगा। महाराज ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी बावड़ी से एक भयंकर चीख निकली और काले धुएं के साथ एक भूतिया आकृति बाहर निकली। वह आकृति जोर से चिल्लाई, मुझे इस जगह से जाने मत देना। मैं यहां के हर इंसान को अपने साथ ले जाऊंगा। गोगाजी महाराज ने तलवार से एक रेखा खींची और कहा, जो सत्य और धर्म के विरुद्ध है वह इस रेखा को पार नहीं कर सकता। भूत ने महाराज पर हमला किया, लेकिन उनकी तलवार की चमक ने उसे पीछे धकेल दिया। महाराज ने कहा, तुम्हारी मुक्ति इसी में है कि तुम अपने पाप स्वीकार करो और इस गांव को छोड़ दो। भूत ने क्रोध में बावड़ी को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन महाराज ने अपने मंत्रों से उसे शांत कर दिया। आखिरकार भूत ने अपने कर्मों को स्वीकार किया और कहा, मैंने अपने साथ हुई अन्याय को सही करने की कोशिश में गलत राह अपनाई। अब मुझे मुक्ति चाहिए। गोगाजी महाराज ने उसे मोक्ष का मार्ग दिखाया। प्रेतात्मा ने हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम किया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। बावड़ी अब शांत हो चुकी थी। गांव वालों ने महाराज का धन्यवाद किया और बावड़ी के पास एक छोटा मंदिर बनवा दिया। महाराज ने कहा, जहां धर्म है वहां डर की कोई जगह नहीं।